नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं सुचिस्मिता। अफ्रीकी देश नाइजर में आतंकियों द्वारा अगवा किए गए गिरिडीह जिले के बगोदर क्षेत्र में 5 भारतीय मजदूर सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। सभी मजदूर फिलहाल मुंबई में है, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इस संबंध में आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता संजय मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सफलता लगातार किए गए प्रयासों, विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आपसी समन्वय का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि 25 अप्रैल 2025 को नाइजर के तिलाबेरी क्षेत्र में से इन मजदूरों का अपहरण किया गया था। संजय मेहता ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और नाइजर स्थित भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क बनाए रखा। इस दौरान पीड़ित परिवार को हर संभव आर्थिक और भावनात्मक सहयोग भी प्रदान किया गया, ताकि वे इस कठिन समय में अकेला महसूस ना करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजदूरों की सुरक्षित वापसी ही उनका मुख्य संकल्प था और आगे भी वे हर जरूरतमंद और पीड़ित परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। मजदूरों के स्वकुशल लौटने की खबर से बगोदर क्षेत्र में खुशी और राहत का माहौल है। परिजनों ने राहत की सांस ली है। सभी को जोहार। आए हुए सभी मीडिया कर्मचारियों को हमारा जोहार, अभिनंदन। आज एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात होने वाली है। वेस्ट अफ्रीका में फंसे हुए 5 लोग जो हमारे ही क्षेत्र से, बगोदर से जो थे, वो आज रिहा कर दिए गए हैं और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करेंगे केंद्रीय महासचिव माननीय श्री संजय मेहता जी। बहुत धन्यवाद रोहित जी का, जो हमारे पार्टी के केंद्रीय सदस्य हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ डॉक्टर रोहित महतो, जो बगोदर से हैं और जो पार्टी के केंद्रीय सदस्य हैं, अनुराग पांडे जी, जो पार्टी के केंद्रीय सदस्य हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे युवा साथी मौजूद हैं और रांची महानगर के युवा आजसू के अध्यक्ष अमित यादव भी मौजूद हैं और छात्र के हमारे नेता प्रताप सिंह जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मीडिया के साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर आप लोगों को एक जानकारी देनी है और मुझे लगता है कि जब कोई सरकार, जब कोई सत्ता संचालित हो रही होती है और अगर कोई मिसिंग, कोई वहाँ का कोई अगर निवासी, कोई व्यक्ति अगर लापता है लंबे अरसे से, कुछ बहुत अधिक महीने से, तो ये सरकार और सत्ता की भी जिम्मेवारी होती है। लेकिन फिलहाल आज आरोप और प्रत्यारोप का कोई दिन नहीं है। आज मैं एक आधिकारिक सूचना देना चाहता हूं जो भारतीय दूतावास से मुझे प्राप्त हुई है और आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त हुई है। 25 अप्रैल 2025 को झारखंड के 5 मजदूर जो बगोदर, जो गिरिडीह जिले का बगोदर क्षेत्र है, बगोदर विधानसभा क्षेत्र और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और गिरिडीह जिला, वहां के दोंदलो और मुंडरो, ये 2 पंचायत है। इन 2 पंचायतों के 5 लोग, जिनका नाम संजय महतो था, चंद्रिका महतो था, फलजीत महतो था, राजू महतो था और उत्तम महतो, ये सभी लोग वेस्ट अफ्रीका, जो एक वहाँ पर कंट्री है पश्चिम अफ्रीका में, नाइजर, वहाँ पर वो काम करने गए थे। कल्पतरू पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नामक कंपनी वो काम करने गए थे और 25 अप्रैल को उनका अपहरण कर लिया गया था। ये अपहरण, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, बहुत ही कुख्यात संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा ने किया था और जिस दिन इनका अपहरण किया गया था उस दिन 12 लोगों को सरेआम AK-47 से आतंकियों ने मार दिया था, जो नाइजर के सेना के कर्मी थे, और 5 भारतीय नागरिकों को, जो झारखंड के बगोदर के थे, उनकी किडनैपिंग कर ली गई थी। इस मामले में जब आजसू पार्टी को सूचना मिली तो आजसू पार्टी ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा और विदेश मंत्रालय से इस मामले में पहल करने को कहा। इसके बाद इस मामले को लेकर के हमारे गिरिडीह के सांसद आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने नियम 377 के तहत देश के लोकसभा के भीतर सवाल उठाया और उसके बाद ये मामला पूरे संज्ञान में आया। मामला संज्ञान में आने के बाद विदेश मंत्रालय ने आजसू पार्टी को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखकर सूचित किया
कि इसमें हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और जो ये 5 लोगों का अपहरण हुआ था, ये वही लोग हैं, चंद्रिका महतो, फलजीत महतो, संजय महतो, उत्तम महतो और जो हमारे 5 साथी हैं। तो इन लोगों की रिहाई अब हो गई है 25 अप्रैल के बाद। अब उनकी रिहाई हुई है, वो सकुशल हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है। आतंकियों ने लगभग 25 अप्रैल से पूरे इस दिसंबर तक और जनवरी के पहले सप्ताह तक उन लोगों को अपने पास रखा। इस मामले में जो भारत के राजदूत हैं, जो आपके नाइजर में रहते हैं, सीताराम मीना जी, उनका प्रयास रहा और आजसू पार्टी के द्वारा लगातार इस मामले में संवाद किया जा रहा था। हम लोगों ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी से भी इस मामले में संपर्क किया था। जब इन लोगों को रिहाई के बाद छोड़ा गया तो भारतीय दूतावास से लोग एयरपोर्ट तक उन्हें छोड़ने भी आए। अब वो दिल्ली नहीं, मुंबई में उनको लैंड कराया गया है और मुंबई में उनका स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। स्वास्थ्य जांच के बाद और कुछ कानूनी औपचारिकताओं के बाद वो तुरंत अब झारखंड पहुंचने वाले हैं। इस मामले में जो और बहुत ही संवेदनशील जानकारियां प्राप्त हुई है कि इससे पहले उन लोगों ने कुछ विदेशी नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिनकी किडनैपिंग की गई थी, जिसमें कुछ चाइनीज सिटीजन थे और कुछ दूसरे लोगों को भी, नागरिकों को उन लोगों ने किडनैप किया था। फिलहाल 9 लोग और उनके चंगुल में हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के रंजीत सिंह हैं और तमाम लोग हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि झारखंड के जो 5 लोग थे उनको छोड़ दिया गया है। ये घटना नाइजर के कैपिटल, उसकी राजधानी नियामे से लगभग 115 किलोमीटर दूर तिल्लाबेरी में घटी थी। तिल्लाबेरी के सकोयरा इलाके में 25 अप्रैल को। कायदे से इस जानकारी को झारखंड सरकार को देना चाहिए था कि इन लोगों की रिहाई कब हुई, कैसे हुई, लेकिन आजसू पार्टी आज इस जानकारी को मीडिया के समक्ष इसलिए रख रहा है और परिवार वालों को भी ये जानकारी देना चाहता है कि उनकी रिहाई सकुशल हो गई है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। जिसमें एक व्यक्ति की थोड़ी तबीयत खराब है, बुखार और उनकी कुछ शिकायत थी जो हमसे बात हुई है। तो अब स्वास्थ्य जांच के बाद उनको घर भेज दिया जाएगा। यही जानकारी मीडिया के साथियों को देना था। हम लोगों ने प्रयास किया था और अभी झारखंड के कई मजदूरों का आप देख रहे होंगे कि 100 भी झारखंड के अंदर आ रहा है जो पलायन कर रहे हैं। तो सरकार से एक सवाल है कि सरकार ने जो श्रमदान पोर्टल बनाया था, तो सरकार ने ये कहा था कि श्रमदान पोर्टल में जितने भी रजिस्टर्ड मजदूर रहेंगे उनको किसी प्रकार की परेशानी होने पर मुआवजा दिया जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से इन परिवारों को कोई सहयोग नहीं दिया गया। बाकायदा आजसू पार्टी के प्रयास से कल्पतरु प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी को हम लोगों ने दबाव बनाया और जितने भी पर्व त्यौहार आए उन पर्व त्योहारों में परिवारों को हम लोगों ने आर्थिक मदद पहुंचाया और जितने दिनों तक वो आतंकियों के चंगुल में रहे उनकी सैलरी को हम लोगों ने कंपनी से नहीं रुकने दिया, उनकी सैलरी को भी जारी रखवाया। तो इसमें और भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया है, लेकिन जो कह सकते हैं कि सफल प्रयास जिसका दूरगामी परिणाम निकल करके सामने आया है वो आजसू पार्टी और तमाम हमारे टीम के सदस्यों ने किया और इसका एक कह सकते हैं कि सकारात्मक परिणाम निकल करके सामने आया है।